नमस्कार दोस्तों, मैं ममता कपूर हार्दिक स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल डायरी टाइम्स में। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको एक महान हस्ती के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने इस कोरोना काल में हमारे देश के लोगों के लिए बहुत बड़ी मदद जो है पहुंचाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। जुग जुग जिए सुधीर हमारा। जी हाँ दोस्तों, आजकल लोगों की जुबान पर कुछ ऐसे ही लफ्ज आप लोगों को सुनने के लिए मिल रहे हैं जिसमें उनके सियासी विरोधी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के मुखिया जयराम ठाकुर भी शामिल हैं, जिन्होंने सुधीर शर्मा की इस पहल को सलाम किया है। और साथ ही दिल्ली में बैठे हुए बड़े कांग्रेसी नेताओं ने भी सुधीर शर्मा की इस पहल को सराहा है ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से। चलिए अगर बात की जाए पिछले साल के मार्च महीने की, जब अचानक से लॉकडाउन लग गया था, तब भी सुधीर शर्मा ने समाज सेवा के भाव से और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की सहायता से ज़रूरतमंद लोगों के लिए उनकी ज़रूरतों का सामान जो था वो उन तक पहुंचाया था। और साथ में ही एक ऐसा नायाब काम किया था जो मानवता का एक जीता जागता उदाहरण था। जी हाँ, बात थी बेजुबान पशुओं के चारे की, जहां एक और पूरे प्रदेश में बॉर्डर सील थे और प्रदेश से सूखे चारे की सप्लाई लगभग बंद हो चुकी थी। अप्रैल का महीना था और अब तक सभी लोगों के पास चारा जो था वो खत्म हो चुका था। ऐसे में इंसानों तक खाने पीने की चीजें पहुंचाने वाले तो बहुत से समाज सेवी थे, लेकिन सुधीर शर्मा ने ये ठान ली थी कि उन्होंने पशुओं की भूख का प्रबंध करना ही था। उन्होंने प्रशासन से बातचीत की और पड़ोसी राज्यों से चारा मंगवाकर धर्मशाला में रक्कड़ में स्थित अपने घर में स्टोर कर लिया तथा लोगों को धीरे धीरे उनके पशुओं के लिए चारा बांटना शुरू कर दिया। अब जब कोरोना की दूसरी लहर आई है तो लगभग आपको पता ही है कि देश में हर दिन 3 लाख से ज़्यादा मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। अब इस मामले में हिमाचल भी पीछे नहीं है और आपको बता दें कि हिमाचल में भी अभी वो फिलहाल तमाम सारे प्रबंध हैं जिसमें बाकी के राज्य जो जूझ रहे हैं। आपको तो पता ही है कि आजकल शादियों का सीज़न जो है वो चल रहा है। वैसे तो हमारी सरकार ने बहुत सारी पाबंदियां जो है वो लगा दी हैं। कम से कम लोगों का शादियों में उपलब्ध होना अनिवार्य है और अब कोरोना के केस बढ़ने की उम्मीद अधिक है और ना जाने हिमाचल में इंतज़ाम कब कम पड़ जाएं। ऐसे में सुधीर शर्मा ने अपना बड़ा दिल रखते हुए ऐलान किया है। उन्होंने जिलाधीश महोदय के माध्यम से सरकार को एक प्रपोजल जो है वो भेजा है, जिसमें उन्होंने ये जाहिर किया है कि अगर सरकार चाहे तो उनके घर को कोरोना केयर सेंटर बना सकती है, जिसमें 50 से अधिक कोरोना के केस जो है वो आ सकते हैं। और साथ ही कोरोना से संक्रमित जो मरीज होंगे उनके खाने पीने का खर्चा, उनके फलों का खर्चा वे स्वयं उठाने वाले हैं। तो ऐसे में दोनों राजनीतिक दलों के नेताओं को भी इस महामारी का सामना करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए उन्हें भी सामने आना चाहिए। दोस्तों, मदद कभी भी छोटी और बड़ी नहीं होती और जो संकट में मदद करे उसे किसी फरिश्ते से कम नहीं माना जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि कोरोना ने एक बार फिर से अपना विकराल रूप जो है वो दिखाना शुरू कर दिया है, जिससे कोई भी देश या प्रदेश छूट नहीं पाया है। ऐसे में मदद करने वाले एक फरिश्ता बनकर जो सुधीर शर्मा हमारे सामने प्रस्तुत हुए हैं, डायरी टाइम्स तहे दिल से उन्हें शुक्रिया अदा करना चाहता है। दोस्तों, जुड़े रहिए आप हमारे चैनल के साथ और हम ऐसे ही के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।